जय माँ काली के सभी जानिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, ये ऊर्जा धरती के हर एक भूभाग में, हर एक जगह पर मौजूद है। जैसे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता के नाम आप सभी ने सुन रखे हैं, जानते हैं, या अन्य धर्मों में भी जो ऊपरी ऊर्जा के जो नाम है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जो नाम है, इस तरह की ऊर्जा है। अब इस तरह की ऊर्जा को यदि करीब से देखना है, वास्तविक अवलोकन करना चाहते हैं, तो आपको सभी नियमों का पालन करते हुए, नियम यानी आपको गुरु रखना होगा, गुरु ने जो बताया उस तरह के कार्य करने हैं, मांत्रिक प्रयोग करने हैं, मंत्रों को जानना है, सीखना है, वेद का अध्ययन करना है। और इन सब को करते हुए जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को ऊपरी ऊर्जा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके अंदर जो तप और तपस्या है और उस तप तपस्या से प्राप्त जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा यदि आपके निजी इच्छाओं में, यानी किसी साधक के निजी इच्छाओं में उसके तप की ऊर्जा प्रवेश कर गई, तो उसकी निजी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन उसे फिर ऊपरी ऊर्जा के दर्शन नहीं होंगे। यानी यक्ष है, यक्षिणी है, भूत है, प्रेत है, जिन है, अनगिनत देवियां हैं, कई ऐसी देवी हैं जिनकी साधना करने पर वो साक्षात रूप से धन ला करके देती हैं। तो इनके करीब जाने के लिए आपको एकांतमय वातावरण में रहना होगा। ऐसे वातावरण में रहना होगा जहाँ रहना रिस्की है, जान पर खतरा रहता, बचाने वाले लोग नहीं मिलेंगे आसपास में। जब ऐसी जगहों पे रह के खुद को तपाएंगे, तप तपस्या साधना करेंगे, तब जाकर के आपको अलौकिक शक्तियों के दर्शन होंगे। यदि महाभारत में एक प्रसंग है कि द्रौपदी का चीरहरण तब तक होता रहा जब तक उसने खुद को खुद ही बचाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए उसने सरेंडर करा, समर्पण किया कि हे भगवान श्री कृष्ण, तुम ही मेरी लाज अब रख सकते हो, तुम ही रखो, तो द्रौपदी का चीर बढ़ना शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि सभी जान रहे हैं कि उस चीर का हरण नहीं हो पाया। तो ठीक वैसे ही आप जैसे ही खुद को ऊपरी ऊर्जा के प्रति समर्पित कर देंगे, तो आपको ऊपरी ऊर्जा के दर्शन होंगे। लेकिन इसके लिए आपको एकांत में विचरण करना होगा और एक दिन और एक घंटे जा कर के किसी एकांत में चले आए वैसा विचरण नहीं करना है। एकांत में ही रहना है, अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, एकांत में रहेंगे, मनुष्य लोक से जैसे ही दूरी बढ़ेगी, ऊपरी ऊर्जा आपको आत्मसात कर लेगी। और यदि मनुष्य लोक में ही चेतना है और फिर भी साधना कर रहे हैं, तो समय बर्बाद होगा, आपका प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इसलिए स्वयं को साधना के क्षेत्र में सधाइए, तपाइए, चिंतन की दिशा वो हो, इसमें डरना नहीं है। माँ आपका कल्याण करेंगी, माँ जैसे सभी का कल्याण करती हैं, करेंगी।
फिर बात हो जाएगी। जय माँ काली के।